student, you are most welcome on Eco Education. Myself is Nadeem Khan और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ये आपके क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है. इस यूनिट में हमने अब तक जो टॉपिक कवर कर लिया है वो है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया है. हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कवर किया है, व्हाट इज एन इकोनॉमी कवर किया है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, एंड इसमें हमने कवर किया है कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. और आज हम अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है और या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसे कहते हैं. तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे. चलिए देखते हैं. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, जिसे शॉर्ट में हम पीपीसी भी कहते हैं, या इसका सेकेंड नेम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, या इसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर भी कहते हैं. इस तरह इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, इसका सेंस समझने की कोशिश करते हैं. पीपीसी इज अ कर्व शोविंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. पीपीसी एक तरह का कर्व है जो शो करता है आपको क्या वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन या सेट. किस चीज का डिफरेंट कॉम्बिनेशन? ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. वो दो गुड्स का सेट या कॉम्बिनेशन शो करता है जो आप अपने अवेलेबल रिसोर्स में जिसका आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. एकदम सिंपल वे में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है समझना. बस थोड़ा सा फोकस करेंगे आप जरूर समझ जाएंगे. इट मीन्स सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे बहुत इजी वे में मैं समझाऊं तो मैं कह सकता हूं कि सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज है. आप उस 100 रुपीज में आपको सिर्फ दो ही चीजें परचेस करनी है. सपोज दैट मान लीजिए आप पेन परचेस करना और चॉकलेट परचेस करनी है, तो या तो आप अपने 100 रुपीज का या तो पूरा का पूरा चॉकलेट परचेस कर ले, या तो पूरे का पूरा का आप पेन परचेस कर ले, या उसमें कुछ कॉम्बिनेशन खोजेंगे कि कुछ पैसे का हम पेन परचेस कर लेते, कुछ पैसे का चॉकलेट परचेस कर लेते. तो वो जो कुछ भी आप 100 रुपीज में परचेस कर सकते हैं या ले सकते हैं, वो आपका एक कॉम्बिनेशन है, एक सेट है. ठीक है, किसमें? आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज में. 100 रुपीज जो है वो आपका रिसोर्स है, वो लिमिट है 100 रुपीज ही. उसी तरह हम यहां एक कर्व के रूप में शो करेंगे प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज में एक अवेलेबल, जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी रिसोर्स में आपकी जो दो गुड्स, सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन करना है आपको, और वो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे हमको डिस्कस करना है कि वो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसे हम एक कर्व के रूप में शो करते हैं, जिसे हम पीपीसी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. देखिए, इस लॉ को हम इंप्लीमेंट करने के पहले कुछ एजप्शन है. ठीक है, ये एजप्शन क्या है आपके? पहला तो ये कि जो भी होगा रिसोर्स आर गिवन, रिसोर्स आपका दिया हुआ होगा, उसमें कोई भी आप बढ़ा नहीं सकते. पहले से रिसोर्स जो है वो फिक्स है. जैसा आपका मैंने एग्जांपल के तौर पे जब 100 रुपीज बताया तो 100 रुपीज आपका फिक्स है, वो रिसोर्स है, वो फिक्स्ड है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो है आपका, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज. जो आपका रिसोर्स है उसको फुल्ली आपको यूटिलाइज करना है. जो आपका रिसोर्स गिवन है या दिया हुआ है, जो अवेलेबल है आपके पास, उसका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है आपको. तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक है. एंड थर्ड क्या है? जो भी टेक्नोलॉजी है रिमेन्स कांस्टेंट. कोई नई टेक्नोलॉजी आपको यूज नहीं करना है. ये तीनों चीज को हम एजप्शन रखकर हम एक कर्व बनाएंगे, जिससे हम उसमें पीपीसी कर्व हम कुछ प्रोडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटीज को लेकर हम एक कर्व को शो करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि पीपीसी कर्व बनता कैसे. तो हम देखते हैं, हमने ये किया
पहले हमने तो इसकी थीम समझ ली, उसके बाद हमने ये कुछ चीजें एजप्शन रख लिया, इसके बाद हम एक शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि बिना शेड्यूल के आप कर्व कैसे बनाएंगे, तो कुछ शेड्यूल बना लेते हैं, इसके आधार पे हम कर्व के रूप में आपको पीपीसी कर्व शो करेंगे। तो शेड्यूल में देखते हैं, हम कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, वो क्या है, ए बी सी डी ई के रूप में ये कॉम्बिनेशन है जो आपके कर्व पे आएंगे। एंड दो गुड्स मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने आपको चॉकलेट और पेन बताया, वैसे ही कोई भी दो गुड्स आप ले सकते हैं, एनीवे कोई भी दो गुड्स आप ले लीजिए, सिंपल है। गुड वाई लेते हैं और गुड एक्स लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये गुड वाई मैं पहले लेता हूं, बुक में आप देखेंगे कभी भी तो वो गुड एक्स पहले होता है, गुड वाई बाद में होता है, बट ये मेरा है, समझने में इजी होता है आपको। और डेफिनेशन जब आप एमओसी और एमआरटी को समझेंगे तो वहां और भी इजी होगा, तो ये थोड़ा इजी वे लगता है आपको समझाने के लिए। तो गुड वाई देखेंगे, गुड एक्स देखेंगे। गुड वाई सपोज दैट हमने मान लिया कि हमने अपने 100 रुपीज में 3 यूनिट सिर्फ गुड वाई परचेस करता हो, और मान लीजिए गुड एक्स की कोई यूनिट परचेस नहीं करता हो, ठीक है। और ये है आपका एमओसी, या जिसे आप कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, एक नए टर्म्स, तो हम इसे समझेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपका जो भी पीपीसी कर्व बनता है उसमें इसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी के अकॉर्डिंग तय होगा कि आपका पीपीसी कर्व कैसा बनेगा। लेकिन हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो समझना पड़ेगा। तो इससे पहले हम पहले एक सिंपल वे में समझ लेते हैं पीपीसी को, फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे, फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि गुड वाई में हम देखते हैं पहली कॉम्बिनेशन में हमने गुड वाई का 10 यूनिट परचेस कर लिया और गुड एक्स का 0 यूनिट। इस तरह एमओसी कोई इसमें मार्जिनल नहीं होता है। एक्चुअली आप बस यहाँ पे समझने के लिए हमने डेफिनेशन दे रखा है पहले से कि एमओसी अपॉन एमआरटी इक्वल टू लॉस अपॉन गेन होता है, जिसे आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से भी शो करते हैं। इट मींस चेंज इन गुड वाई एंड चेंज इन गुड एक्स। आप इसको एमओसी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए बस आप ऐसे समझिए कि जो 10 गुड वाई में कितना लॉस हो रहा है, गुड वाई में आपको लॉस देखना है, मतलब किसी भी एक प्रोडक्शन में लॉस होगा तभी दूसरे प्रोडक्शन में आपको इंक्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगी। तो आप इसमें पहले देखेंगे कितना लॉस हो रहा है और फिर इसमें देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, उस गेन हो रहा है, उसके बाद आप उसका रेशियो निकालकर हम एमओसी निकालते हैं या एमआरटी निकालते हैं, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है हम फर्दर लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम पहले सिंपल पीपीसी कर्वों को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, इसका सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे कोई एमओसी एमआरटी नहीं निकलता है। जब बी कॉम्बिनेशन लेंगे नेक्स्ट वाला, तो बी कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ के 1 यूनिट का लॉस हुआ और गुड एक्स में आपका 1 यूनिट का क्या हुआ, गेन हुआ। इस तरह एमओसी और एमआरटी जो बनेगा, अगर आप देखेंगे इस लॉजिक पे सेट करेंगे तो लॉस भी आपको 1 यूनिट का हो रहा है, लॉस भी आपको 1 यूनिट का हो रहा है और इंक्रीज भी 1 यूनिट का हो रहा है, इसलिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब यहां देखेंगे सी कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे लॉस आपको 2 यूनिट का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 यूनिट अपॉन गेन कितनी यूनिट का हो रहा है आपको 1 यूनिट का हो रहा है, तो 1 2 जा 2, इट मींस 2 आ जाएगा, इसलिए 2 होगा एमओसी एमआरटी, ठीक है। सी कॉम्बिनेशन हो गया। डी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो 4 आ गया, 7 में से कितना माइनस हुआ है 3 माइनस हुआ है, तो आप ऊपर ले लेंगे 3 का लॉस हुआ है और गेन कितने का हुआ 1 का ही हुआ है, इट मींस 3 आ जाएगा आपका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 आपका ये अरेंज में आ जाएगा और ये आपका शेड्यूल बन जाएगा। इस तरह आपने शेड्यूल को अच्छे से समझा और इसके बाद इसी बेस पे हम कर्वों को बना लेते हैं। तो हम पहले कर्व, जब भी कोई कर्व बनाते हैं पीपीसी कर्व, तो उसमें आप देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर कोऑर्डिनेट का, उसमें आपको आपने देखा होगा, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं,
सॉरी, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है एंड ये वाई नेगेटिव होता है। तो आप देखते हैं कि इसमें जो भी चीज आती है वो प्लस प्लस आती है, और यहाँ पे जो आएंगी वो माइनस प्लस आएंगी, और यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस आती है। तो हम जो भी कर्व बनाते हैं वो सिर्फ इस वाले कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही हम कोई भी कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी कर्व को शो करते हैं, क्योंकि ये जो आपका कोऑर्डिनेट का ये जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, ये पॉजिटिव को शो करता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे पॉजिटिव वे में होते हैं, इसलिए हम इस एक्सिस पे ही हम कर्व को शो करते हैं। जब कोई नेगेटिव मान होगा तब हम उसको नेगेटिव वाले पार्ट पे शो करेंगे, चाहे वो एक्स का मान होगा तो नीचे नेगेटिव को शो करेंगे, अगर y का नेगेटिव मान आता है तब उधर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जनरली आपको दोनों x और y पॉजिटिव मान पे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी भी आपको कभी लॉजिक में नेगेटिव मान नहीं देता, उस पर हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। और फिर हम कर्व को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने गुड y जो लिया है, पहले हमने ये कर्व खींचा, तो ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10, इस तरह बना लेंगे। और आप देखेंगे कि पहले यूनिट में आपने 10 लिया, पहले कॉम्बिनेशन में हमने गुड y का 10 यूनिट लिया और गुड x का 0 लिया, तो ये 0 हो गया और ये 10 यूनिट हो गया गुड y का, इसलिए ये पहला कॉम्बिनेशन A बन जाता है। और सेकेंड कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे गुड y के 9 यूनिट है, 9 यूनिट यहाँ पे आ जाएगी, ये 9 यूनिट ऐसे हो जाएगी और ये पहला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन बी का बनाएंगे, फिर उसी तरह जब सी का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 7 y में 7, ये आपका सी वाला पॉइंट होगा और फिर ये थर्ड वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम इन सारी जो पॉइंट आते हैं, जो सारे पॉइंट आएंगे जो कॉम्बिनेशन होंगे या जिसे आप सेट कहते हैं, उसे आप एक बार कर्व के रूप में मिला लेंगे, तो ये आपका कॉन्केव की शेप में आ जाएगा, ठीक है। इसे ही हम पीपीसी कर्व कहते हैं। इस पॉइंट पे जो भी सेट है, इट मींस इस पॉइंट पे कोई भी प्रोडक्शन का सेट आप ले लें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे फुल्ली यूटिलाइज आप रिसोर्सेज हैं। इसमें इट मींस इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब आपने रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज किया है। तो हम ये सिंपल पीपीसी कर्वों को हम देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पीपीसी कर्व 3 शेप में होते हैं, 3 शेप होते हैं इसके। आप पहला ये कॉन्केव शेप है, फिर दूसरा स्ट्रेट शेप भी होता है और तीसरा कन्वेक्स शेप भी होता है। हम 1 बाय 1 तीनों शेप को पढ़ेंगे और किस वजह से होते हैं वो तीनों, वो भी हम देखेंगे। अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे जब शेड्यूल बना रहा था तो मैंने बताया आपको कि एमओसी और एमआरटी के ही अकॉर्डिंग आपका जो पीपीसी कर्व होता है वो बनता है, या आपको उसके कर्व की जो डिजाइन होगी वो चेंज होती है, या वो कंकेव शेप में हो सकता है, या स्ट्रेट में हो, या कन्वेक्स में, वो डिपेंड करेगा एमओसी। अगर ये एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग रेट में होगा तो ये कंकेव शेप में बनता है। अगर आपका स्ट्रेट होगा, मतलब इट मींस कांस्टेंट होगा, तो स्ट्रेट शेप में बनेगा, और अगर डिक्रीजिंग में होगा तो आपका कन्वेक्स शेप में बनता है। इट मींस ये एमओसी और एमआरटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका पीपीसी कर्व चेंज होता है। बट अभी हमें यह भी समझना है, हम देखेंगे तीनों को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे आपका। इससे पहले हम एक बार अपने फर्दर लेक्चर में ये कवर करेंगे कि एमओसी आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी में 2 आते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एमओसी के अकॉर्डिंग कैसे आपका जो पीपीसी कर्व है वो डिफरेंशिएट होता है या आपसे प्रभावित होता है, ठीक है ना, ये देखेंगे। और अपने फर्दर लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इसके अकॉर्डिंग कैसे पीपीसी कर्व चेंज हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो
तो अब तक का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो लेक्चर में तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछें एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।